हेलो हाय, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं वंदना वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो ये हमारी 5th क्लास है पर्यायवाची की और हमने पहले पर्यायवाची कर ली है, लेकिन कुछ छूट गया था, थोड़े बहुत पर्यायवाची शब्द, तो वही लेकर आई हूँ मैं। कल हमारा प्रैक्टिस सेट होगा जो कि संडे को ही होने वाला था, लेकिन किसी कारणवश नहीं करवा पाए। तो आज ये वाला पर्यायवाची होगा। अगर हो सकेगा तो शाम तक हमारा प्रैक्टिस सेट वाली वीडियो भी आ जाएगी, नहीं तो कल तो पक्का आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये जो आज मैंने मेरे हैंड राइटिंग में है, ये तो वाइट बोर्ड पर मैंने पहली बार लिखा। अगर थोड़ा बहुत ना समझ में आए तो आप लोग पूछ लीजिएगा, या हम जब बोलेंगे, मतलब जब आपको बताएंगे कि ये इसका पर्यायवाची होगा, तो आप लिख सकते हैं। ठीक है। तो हमारा जो क्षुब्ध का पर्यायवाची है, इसे देखते हैं। तो क्षुब्ध का पर्यायवाची हमारा क्या हो जाएगा? बेचैन, व्याकुल, आकुल, बेताब, व्यथित, घबराहट और अधीर। ये हमारे किसके पर्यायवाची हो गए? क्षुब्ध के। अब क्षय का देखते हैं। दिक, तपेदिक, लोभ, गायब, खत्म या ह्रास। ह्रास मतलब कमी जो होता है नहीं, वही। खेत का मतलब क्षेत्र का देख लेते हैं। तो खेत, भूभाग, भू अंश, हल्का, इलाका और क्या है? भूखंड। ये हमारे किसके हो गए? क्षेत्र के पर्यायवाची हो गए। आगे देखते हैं क्षमता का। तो ताकत, सामर्थ्य, जोर, बल, दम, शक्ति और योग्यता। ये हमारे हो गए क्षमता के पर्यायवाची शब्द। आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर जो सारंग और उसका छूटा था, यहाँ पर हम करवा रहे हैं। ये हमारे लिए तीनों, ये जो सारंग, दुई, जो हरि वाला पर्यायवाची शब्द है, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जो ये तीनों शब्द हैं, ये कई शब्दों के पर्यायवाची शब्द। जैसे सारंग जो है, ये हमारा हाथी का भी पर्यायवाची है, कोयल का भी पर्यायवाची है, और मृग का भी, मृग मतलब हिरण, और सिंह मतलब शेर का भी पर्यायवाची। जो सारंग शब्द किसके किसके पर्यायवाची हैं? हाथी, कोयल, मृग और शेर, इन चारों का पर्यायवाची सारंग भी होता है। तो हमें ध्यान रखना है, क्योंकि हमें हमारे एग्जाम में आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सारंग का पर्यायवाची शब्द है। ठीक। अब आपको तीन दे दिया और बोल दिया गया इनमें से सभी। अब आपने केवल हाथी में ही पढ़ा कि हाँ, ये सारंग का मतलब हाथी का पर्यायवाची सारंग होता है, तो आपका वहाँ गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मतलब जो सारंग, इसका पर्यायवाची हाथी का भी होता है, कोयल में भी होता है, सिंह में और मृग में, इन चारों का ही पर्यायवाची सारंग होता है। तो हमारे ऑप्शंस में हाथी, कोयल, मृग दे दिया गया और चौथा ऑप्शन कर दिया गया कि इसमें से कोई नहीं, सॉरी, इनमें, इन सब मतलब इनमें सभी। ठीक है, ऑल ऑफ दिस। तो आप क्या करेंगे? अब अगर आपको हाथी का केवल, आपने हाथी में केवल देखा था कि हाँ, यह सारंग है, मतलब हाथी का पर्यायवाची सारंग भी होता है, तो आप हाथी में मार देंगे तो आपका गलत हो जाएगा। तो इसीलिए हम, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूछा जा सकता है हमारे में, और पूछा जा सकता है नहीं, पूछा जा चुका है इन तीनों से। तो ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा, और अगर लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। द्विज का, द्विज मतलब होता है कि जो दो बार जन्म ले। द्विज का क्या अर्थ होता है? जो दो बार जन्म ले, उसे क्या कहते हैं? द्विज कहते हैं। तो ब्राह्मण, ब्राह्मण को द्विज क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब ब्राह्मण में एक जनेऊ संस्कार होता है, जब बच्चा, जब मतलब जन्म लेते माँ के गर्भ से, तो एक जन्म तो वो हो गया, लेकिन जब जनेऊ संस्कार होता है तब भी कहा जाता है कि उनका दोबारा जन्म हुआ है। तो ब्राह्मण का जन्म कितनी बार हो गया? 2 बार हो गया। दांत का, एक हमारा दूध का दांत होता है, जो कि हम 6-7 साल के, जब बचपन में निकलता है, 8वें-9वें महीने से निकलने लगता है, तो जब मतलब 4 या 5, 6 या 7 साल के होते तब गिरना शुरू हो जाता है। तो एक बार जितने दांत निकले होते हैं, 20 दांत होते हैं हमारे शुरुआती वाले, जो दूध के दांत होते हैं, वो गिर जाते हैं, फिर हमारे 32 दांत निकलते हैं। मतलब कितने? 32 दांत निकलते हैं। उसमें से हमारे क्या होते हैं? वो दूध के, मतलब चावल के दांत बोलते हैं उसे। तो 2 बार हमारे दांत भी निकलते हैं, तो वो भी द्विज हो गया। चंद्रमा, चंद्रमा हमारा जो है 15 दिन, मतलब 15 दिन हमें दिखता है, 15 दिन नहीं दिखता है। ठीक है, तो उसे भी इसलिए कहते हैं कि इसका 2 बार जन्म होता है। पंछी का, पंछी का आप देखें, जब पंछी अंडा देती है, तो एक बार तो जन्म उसका अंडे के रूप में हुआ, और जब अंडा तोड़कर पक्षी, जो चूजा होता है, बाहर निकलता है, तो उसका दोबारा जन्म हुआ। तो इसलिए पंछी को भी हम क्या कहते हैं? द्विज कहते हैं। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा कि इन्हें द्विज क्यों कहा जाता है। हरि का देखते हैं। तो बंदर का भी पर्यायवाची हरि होता है, विष्णु का भी, विष्णु का होता ही आपको सभी को पता है, मृगेंद्र का भी होता है, और शेर का भी हरि पर्यायवाची होता है। तो ये तीनों चीज़ आप लोग कहीं नोट कर लें, और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप सभी लोगों के लिए।
जिसे आप ज़रूर याद करें और लिख लें कहीं। कैसे कई बार हो सकता है कि दिमाग से निकल जाए बात, अभी लग रहा होगा कि याद हो गया हो, लेकिन अगर लिख लेंगे तो कभी कभी अगर देख लिया करेंगे तो अच्छे से तैयार हो जाएगा आपका। आगे देख लेते हैं थोड़ा बहुत, और कौन सा है तो भारत का देख लेते हैं। आगे हम भारत का देख लेते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान भारत के जो पर्यायवाची हम अगली वीडियो में देखे थे 4th वीडियो में, तो उसमें 2 या 3 ही बता पाए थे, तो इसलिए हम ले आए कि और आप लोग जान जाएं। ठीक है, तो भारत का हमारा पर्यायवाची क्या होगा? हिंदुस्तान, आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, भारतखंड और जयकाव्य। जम्बूद्वीप जो है ये मौर्य काल में जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उस काल में से जम्बूद्वीप कहा गया था भारत को। जम्बूद्वीप जो कि चाणक्य जो थे अखंड भारत का स्वप्न देखते थे ना, तो अखंड भारत भी हमारा एक इसका पर्यायवाची होगा, जो कि इसमें हम नहीं लिखे, तो वो भी आप लोग ध्यान रखिएगा। जम्बूद्वीप, अखंड भारत, भारतखंड और जयकाव्य, आर्यवर्त, हिंदुस्तान, इंडिया, ये सब हमारे किसके होंगे? भारत के पर्यायवाची शब्द हो गए। है का देखते हैं, मतलब जो कि एक तिरस्कारपूर्ण वाक्य है, इसका क्या हो जाएगा? तो अनादरपूर्ण, तुच्छ, तिरस्कार, नाचीज, नगण्य और घटिया, ये हमारे हो गए है के पर्यायवाची शब्द। और विप्लव का देख लेते हैं। देखिए कैसे लिख गया है व्हाइट बोर्ड पे, पहली बार लिखने पर धीरे धीरे सही हो जाएगा, लेकिन अभी शुरुआती थोड़ा दिक्कत तो करेगा ही। देख लेते हैं इसका। तो विप्लव का क्या होगा? क्रांति, हड़कंप, बदलाव, हलचल, हंगामा, उपद्रव, अशांति और विद्रोह, ये हमारे किसके हो गए? तो विप्लव के पर्यायवाची हो गए। तो यही इतना ही है आज की वीडियो में हमारे। और अगली वीडियो जो हमारी आएगी इसके हो सकता है शाम के बाद, मतलब शाम तक, रात में 8-9 बजे तक अपलोड कर दूं, जो हमारा प्रैक्टिस सेट होगा पर्यायवाची शब्द का, या कल कर दूं। इसके बाद में हमारा तत्भव तत्सम आएगा। अब थोड़ा बहुत हम तत्भव तत्सम के बारे में जान लेते हैं। तो जो तत्भव तत्सम हमारा है, तत्भव किसे कहते हैं और तत्सम किसे कहते हैं? तो तत्सम शब्द वह होते हैं जो सीधे मतलब वह शब्द जो संस्कृत से आए हुए हैं और मतलब सीधे आए, मतलब संस्कृत के वह शब्द जो सीधे के सीधे संस्कृत के ही प्रयोग होते हैं हमारे बोलचाल की भाषा में, तो तत्सम कहते हैं। तद्भव वह शब्द जो संस्कृत के शब्द हैं लेकिन उन्हें बोलचाल की भाषा में हम तोड़ मड़ोड़ कर बोलते हैं, उससे हम क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। तो ये हमारी होगी परिभाषा, जो कि हम अपने किताबी भाषा नहीं है, समझने के लिए बताया गया, किताबी भाषा में थोड़ा और दिया गया। तो ये हमारे तद्भव तत्सम होंगे, जो कि हमारी प्रैक्टिस सेट लगेगी एक पर्यायवाची की। उसके बाद में हम क्या करेंगे? अपना देखेंगे तद्भव तत्सम देखेंगे। तो तद्भव तत्सम की हमारी कितनी क्लासेस होंगी? 4 से 5 क्लासेस होंगी तद्भव तत्सम की। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, आप लोगों के लिए हेल्पफुल भी रही होगी। और अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करिए, लाइक कर दीजिए, प्यारा से कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।